डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SPM में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग DTU यूनिवर्सिटी के जो BA सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है पोल 104 और पोल 105, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें लगभग 100 MCQs हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपका सिलेबस है, पॉलिटिकल कंसेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरी दोनों इसमें शामिल है, यानी 104 और 105 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आने ही चाहिए, तो आप देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अब तक पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस या BPSC TGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉवरेंटी, निम्नलिखित में से क्या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? अविभाज्यता, सार्वभौमिकता, स्थायित्व या जनसंख्या। तो संप्रभुता का लक्षण जनसंख्या नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानता है? मार्क्सवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद या आदर्शवाद। तो आदर्शवाद जो है व्यक्तिवाद और राज्य को आवश्यक बुराई मानता है आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने कहा कि राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है? यानी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसका कोट है? तो बेहद फेमस कोट है ये कोट है हीगल का। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवादी विचारक जो अपने सिद्धांतों की इस बात पर व्याख्या करता है कि जो भी है वर्ग संघर्ष को लेकर चलता है और उसमें किसी प्रकार के वर्ग की वकालत नहीं करता है, इसलिए वो क्लासलेस सोसाइटी या वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुलवादी महत्व देते हैं किसको? राज्य को, सरकार को, न्यायपालिका के समूहों को। तो बहुलवादी जितने भी हैं उस समूहों को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मूल सिद्धांत ये है कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो समाजवाद का सबसे पहले जो शब्द समाजवाद शब्द, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्पकालिक था। ये कथन किसका था? ये कथन है आपका हॉब्स। ठीक। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आपको बेसिक प्रश्न है, सभी आपको पता होना चाहिए। और जो लोग अगर आप BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस या TGT पॉलिटिकल साइंस या अन्य एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी बेसिक प्रश्न है, लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं BA के उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? मैकियावेली की रचना प्रिंस है, सही है। लॉक शासन पर 2 निबंध, सही है। प्लेटो ऑन लिबर्टी, बिल्कुल नहीं। ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है वो JS मिल की है और प्लेटो की जो रचना है द रिपब्लिक है, तो ये सम्मिलित नहीं है। अरस्तु की पॉलिटिक्स सही है, तो सी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसने दृढ़तापूर्वक कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? मनुष्य एक राजनीतिक पशु है, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। ये कथन आपका अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 12 पारंपरिक दृष्टिकोण इस पर जोर देता है, किस पर? तो पारंपरिक जो दृष्टिकोण है वो किस पर ज़्यादा जोर देता है? वो मूल्य पर ज़्यादा जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉडफादर कौन है? तो व्यवहार का जो बौद्धिक जनक है वो है आपके चार्ल्स E. मेरियम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हॉब्स की पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या की गई, यानी हॉब्स की किस पुस्तक में सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया गया? तो लेवियाथन में।
15 देखिए, सरकार पर 2 निबंध किसके द्वारा लिखा गया? 2 ट्रीज ऑन गवर्नमेंट, ये पुस्तक है जॉन लॉक की। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है? तो व्यवहारवाद जो है पारंपरिक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वतंत्रता शासन का विलोम है या स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? तो ये कथन जॉन सिले साहब का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, कि राजनीति विज्ञान के व्यवहारिक दृष्टिकोण के 8 सिद्धांतों को आमतौर पर जाना जाता है, तो इनको हम बोलते हैं बौद्धिक आधार। क्वेश्चन नंबर 19, कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल की है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया लैटिन की? तो लेबर शब्द से लिया गया। क्वेश्चन रिपीटेड है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है ये, किसका कोट है? ये राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये कथन प्लेटो का है। 22 देखिए, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? ये पुस्तक है आपकी जॉन ऑस्टिन की, जिसमें वो संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या करता है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक है हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकृति को लौटो का नारा किसने दिया? तो प्रकृति को लौटो का नारा J.J. रूसो के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करने वाले बेंथम है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत लॉक के द्वारा दिया गया और इसका खंडन बेंथम ने किया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? कानून का स्रोत कौन सा नहीं है? रिवाज, धर्म और कानूनी टिकाएं, ये तीनों ही कानून के स्रोत हैं, लेकिन समिति नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 27, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधन से मुक्त है, किसका कथन है? ये कथन है जीन पोंटा का। 28 देखिए, स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन जो J.S. मिल के द्वारा किया गया। 29, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत दंड किस सिद्धांत का प्रतीक है? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निवर्तक सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांत या सुधारात्मक सिद्धांत? तो ये आता है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता और न्याय की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन सब चीज़ें समाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो आधुनिक संदर्भ में राज्य का सबसे पहले प्रयोग करता हुआ मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 32, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की है? कितनी? तो 5040। क्वेश्चन नंबर 33, संप्रभुता एक मुख्य तत्व है किसका? तो संप्रभुता राज्य का प्रमुख तत्व है, प्राण तत्व है। 34, उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है? डेविड ईस्टन है। क्वेश्चन नंबर 35, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? तो याद रखिएगा, जहाँ भी मार्क्सवादी आए उनका कहना है कि राज्य एक क्या है? मानव निर्मित संस्था है, न कि देवताओं के द्वारा निर्माण किया गया। 36 है कि मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग हैं? मार्क्स के अनुसार समाज में 2 वर्ग हैं, एक बुर्जुआ एक सर्वहारा है। 37 है, पुलिस का आशय क्या है? पुलिस का आशय क्या है? तो नगर राज्य है, सिटी स्टेट। 38, किसने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है? तो ईस्टन ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा। 39 देखिए, राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण एवं सहभागिता का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन होगा आपको रॉबर्ट डाहल का।
नहीं, सॉरी, राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण एवं सहभागिता का अध्ययन है। ये लास्ट में का प्लान का है। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 41, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है? तो ये कथन है आपका गार्नर महोदय का। 42, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान को राज्य से संबंध शास्त्र नहीं मानता है? ये है लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 43, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है आपकी गार्नर की। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी विशेषता परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की है? तो है मूल्य परकता। 45, पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना है? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो रचना है वो वी.एस. मिल की रचना है। 46, निम्न में से कौन सा विद्वान आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का समर्थक है? तो इसमें डेविड स्टन जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के समर्थक हैं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, नगर राज्य किससे संबंधित है? जो नगर राज्य सिटी स्टेट है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है, तो बी राइट आंसर होगा। 48 देखिए, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? तो राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं, किसका कथन है? तो ये कथन है आपका लॉर्ड ब्राइस का। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? तो उपयुक्तवादी जो हैं खासकर बेंथम के द्वारा सिद्धांत दिया गया अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत, जिसको हम उपयुक्तवाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक ग्राहम वॉलेस है। 52, बहरवादी आंदोलन कब शुरू माना जाता है? बहरवादी आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका आरंभ हुआ, तो डी राइट आंसर होगा। 53, सरकार किसका आवश्यक तत्व है? तो सरकार जो है राज्य का आवश्यक तत्व है, सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पोल 104 और पोल 105 दोनों के क्वेश्चन शामिल हैं, इसलिए आप इसमें फटाफट आप बताओ रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। और भी किसी भी एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनकी लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। 54, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है दैवी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 55, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो सर्वाधिक मान्य आपका विकासवादी सिद्धांत है या ऐतिहासिकवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 56, राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि कहना ठीक है कि राजा ही ईश्वर है, यह किसका कथन है? ये कथन है आपका जेम्स प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 57, कि विकासवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो विकासवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है इसमें? बर्गेस लिकॉक, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति की किस सिद्धांत का आधार है? तो है विकासवादी सिद्धांत। 59, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जीन जैक रूसो हैं। 60, संप्रभुता की कानून अवधारणा निम्न एक विशेषता नहीं है। संप्रभुता के कानूनी अवधारणा का एक विशेषता कौन सा नहीं है? तो शक्तिहीनता, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, तो ये है आपके सीले में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, संघीय होनी चाहिए, ये किसने कहा? तो ये कथन है आपका
लास्ट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, कानून राज्य का शिशु ही नहीं वरन उसका जनक भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। ये कथन है आपका मैकाइवर का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कानून का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें कानून का स्रोत जो है शिक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, राज्याध्यक्ष द्वारा जारी आदेश को कहा जाता है? तो राज्याध्यक्ष के द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाता है उसमें अध्यादेश कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 66, कानून का आधार क्या होना चाहिए? तो कानून का आधार जनमत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, कि निम्न विद्वान में से किसने कानून व नैतिकता को अलग अलग रखा? तो कानून और नैतिकता को अलग अलग रखने वाले हैं इसमें मैकियावेली। 68, उत्तर व्यवहारवाद का समर्थन निम्न से कौन है? तो उत्तर व्यवहारवाद का जो समर्थक है वो डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 69, ये किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? ये राजनीति का विषय है। हेराल्ड लासवेल का कथन है, हू गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। क्वेश्चन नंबर 70, किसने कहा कि स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें कोट कौन समर्थक है? तो जेस मिलर। 71, किसने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है, संप्रभु की आज्ञा है? ये कथन है आपका जॉन ऑस्टिन का। 72, निम्न में से कौन कानून के स्रोत नहीं है? कानून के स्रोत कौन कौन से नहीं है? उपरोक्त में से रीति रिवाज भी होगा, धर्म भी होगा और औचित्यता भी होगा, तो ये कोई नहीं होगा। ठीक। 73, इनमें से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार किया? तो बेंथम ने इसको बकवासों में बकवास कहा है, यानी अस्वीकार किया। 74, एक अच्छे कानून के लक्षण क्या है? स्थायित्व भी होना चाहिए, सरलता भी होना चाहिए, अनुभव पर आधारित भी होना चाहिए। तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 75 है, निम्न में से कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? मानवता उसमें, अनुपात हो, निष्पक्षता भी हो, तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? तो ये शक्ति सिद्धांत का मानना है। 77, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? तो हम उसको कल्याणकारी राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, यानी जो वेलफेयर स्टेट है किसका मिला जुला रूप है? तो समाजवाद तथा उदारवाद का मिला जुला रूप है, उदारवाद तथा समाजवाद का। क्वेश्चन नंबर 79, किस विद्वान ने स्वतंत्रता त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ समझा था? ये है सुकरात। क्वेश्चन नंबर 80, कानूनी समानता के लिए आवश्यक है क्या? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, कि कानून के समक्ष समानता किसके अंतर्गत आता है? तो ये राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है। नहीं, राजनीतिक नहीं, सॉरी, ये नागरिक समानता के अंतर्गत आएगा, डी। 82, निर्वाचित होने का अधिकार किसके अंतर्गत प्राप्त होता है? तो निर्वाचित होने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, हम लोग इसको बेहद ही आसान प्रश्न है आपके, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पोल 104 और पोल 105 में, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और प्लीज़ प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। 84 है, क्वेश्चन 84, राज्यविहीन समाज की अवधारणा का संबंध किससे है? तो ये अराजकतावाद से है, इसमें गांधी और मार्क्स दोनों लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, कि निम्न में से कौन एक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? कौन? तो परंपरा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है।
86 किसने राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा, यानी मास्टर साइंस कहा, यानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहा? किसने? तो अरस्तु ने कहा। क्वेश्चन नंबर 87 राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए और इसकी निरंतरता सद्जीवन के लिए है। ये कथन है आपका किसका? तो ये कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 88 राज्य शोषण का एक यंत्र है, यह कथन किसने दिया? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है। जहाँ भी शोषण आए और वर्ग संघर्ष की बात आए और सर्वहारा बोर्जुआ वहाँ मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्न में से कौन राज्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। 90 न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स की पुस्तक की रचना कौन है? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पुस्तक जो पुस्तक है ये चार्ल्स मेरियम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 91 बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया? बाह्य संप्रभुता की अवधारणा ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 92 कि किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा की बात एवी डाइसी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 93 कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ये है जीन जैक रूसो। क्वेश्चन नंबर 94 जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हम उनको संघवादी या बहुलवादी कहते हैं। 95 राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो अति आवश्यक तत्व संप्रभुता है। 96 संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? कौन था? तो ये थे जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 97 लॉक के अनुसार निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो समानता का प्राकृतिक अधिकार नहीं है लॉक के अनुसार। 98 देखिए कि किसने कहा कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? तो स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, ये कथन है लास्की का। 99 कि यह किसने कहा कि कानून सार्वभौमिक सत्ता का आदेश है, सार्वभौम का आदेश है, संप्रभु का आदेश है? तो ये कथन है आपका जॉन ऑस्टिन का। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? तो राज्य विहीन व्यवस्था, ठीक, बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप BA सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो पोल 104 और पोल 105 के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये, ठीक। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं, आप चैनल पर विजिट करके उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।